जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। कनाडा में आयोजित G7 सम्मेलन से जल्दी निकलने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को कनाडा से लौटते हुए अमेरिका आने का भी न्योता दिया, लेकिन पीएम मोदी ने स्वीकार नहीं किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान से जुड़े हालातों पर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया, लेकिन इस वक्त तो ट्रंप ने किसी और को ही न्योता दे दिया है, वो भी साथ में खाना खाने का। तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के नए नए फील्ड मार्शल बने और सेना प्रमुख असीम मुनीर अमेरिका में है। अब अमेरिका वो क्यों गए थे ये पाकिस्तान पहले बता नहीं रहा था। फिर उनकी तस्वीरें सामने आती हैं जब पाकिस्तान के जो लोग हैं वहां पर उनका कड़ा विरोध करते हैं और पता लगता है कि वो पाकिस्तानी डायस्पोरा को संबोधित करने के लिए वहां पहुंचे हैं। अटकलें ये थी, हवाई उड़ाई जा रही थी कि व्हाइट हाउस ने खुद इनवाइट किया है परेड के लिए, लेकिन उसके बाद व्हाइट हाउस ने इस बात को खारिज किया। अब जब यह खबर आई कि ट्रंप ने उन्हें इनवाइट किया है खाने के लिए, तो भैया ये क्या हो रहा है, क्यों इनवाइट किया गया है, ऐसा क्या खिचड़ी पक रही है? संजीव जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने अनेक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एंगेजमेंट्स को बनाए रखता है और वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक वो आगे भी ऐसा करता रहेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसका एक्सप्लॉयटेशन वो अपने हितों के लिए उसने समय समय पर किया है। जब कभी भी उसे वहां की टेरिटरी के इस्तेमाल करने की जो आवश्यकता पड़ी, तो ये जो पाकिस्तान के जो सत्ता लोलुप और कुछ पैसों के लिए जो एक ग्रीडी व्यवहार रखने वाले, लालची व्यवहार रखने वाले जो वहाँ के जो मिलिट्री लीडर्स हैं, उनके आगे कुछ चंद डॉलर्स या कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स दे करके वो उनके साथ उनसे जो भी चाहता है वो करवा लेता है। और यही अमेरिका जब 9/11 के सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद 2001 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की तत्कालीन सरकार के खिलाफ युद्ध लॉन्च करना हुआ, तो इसी अमेरिका ने पाकिस्तान का जो इस्तेमाल है एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर किया था। और मुशर्रफ को उस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति थे और सैनिक शासक थे, उनको रातों रात अपना जो पाला है वो बदलने पर मजबूर कर दिया था। यही मुशर्रफ कभी तालिबान को सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अमेरिका ने स्पष्ट चेतावनी दे दी कि आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। तो उसी के बाद तुरंत ही मुशर्रफ ने अमेरिका का उसमें युद्ध में साथ दिया और अमेरिका ने पाकिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में बड़े ऑपरेशंस किए। साथ ही साथ अफगानिस्तान में जो अनेक टेरर स्ट्राइक्स, एंटी टेरर स्ट्राइक्स पाकिस्तान अमेरिका अफगानिस्तान में करता है, उसमें भी उसने पाकिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल किया। जो लेटेस्ट जो हाल के वर्षों का जो ऐमान अल जवाहिरी, जो अलकायदा का नंबर 2 पुल में जो एक घर में रह रहा था, उसको भी मारने में अमेरिका ने पाकिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल किया। और वर्तमान समय में जो ईरान और इजराइल के बीच में जो स्थितियां बनी हुई हैं, उसमें इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है कि यदि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जिद पर कायम रहता है, तो अमेरिका ईरान के विरुद्ध बड़े मिलिट्री एक्शन डायरेक्ट तरीके से ले सकता है और अमेरिका इसके लिए तैयारियां कर रहा है। और ऐसी स्थिति में वो पाकिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल भी ईरान के अंदर की हमलों को करने में वो कर सकता है। और जाहिर है कि ये भी एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है जिसकी की वजह से ये जो मुनीर हैं, फील्ड मार्शल मुनीर, वो लंच की टेबल पर बैठे हुए हैं। तो अमेरिका समय समय पर अपने पाकिस्तान का जो एक्सप्लॉयटेशन है, वहाँ की टेरिटरी का जो इस्तेमाल है, वो अपने स्ट्रेटेजिक पर्पजेस के लिए करता है। दूसरा, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसको लेकर के अमेरिका के अंदर काफी आशंका रहती है और अमेरिका उन न्यूक्लियर एसेट्स पर भी अपनी क्लोज वॉच बनाए रखने के लिए वो पाकिस्तान के साथ उसके सारे इतिहास को जानते हुए भी, ये भी जानते हुए भी कि सबसे बड़ा जो अमेरिका के ऊपर आतंकी हमला 9/11 का हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था, विश्व का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में ही पाया गया था और अमेरिका ने ही उसे मार गिराया था। लेकिन उसके बावजूद भी इन सारे पाकिस्तान के जो ये चरित्र है, इसका आतंक परस्त चरित्र, इसको जानते हुए भी अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका एंगेज करके रखना चाहता है तो उसके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उसके न्यूक्लियर एसेट्स हैं और जाहिर है कि चाइना का भी जो प्रभाव वहां पर बढ़ता हुआ है उसको भी काउंटर करने के लिए वो
पाकिस्तान के साथ एंगेज रखना चाहता है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये पाकिस्तान के साथ इसका जो अमेरिका का जो एंगेजमेंट है वो आगे भी बना रहेगा, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान को बहुत हाईली ट्रीट करता है। भारत और पाकिस्तान की तुलना हो नहीं सकती। भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो एक अलग स्केल का है, एक अलग उसका महत्व है। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है और सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ अमेरिका के संबंध है। और जाहिर है कि इंडो पैसिफिक रीजन के और चाइना के एक सबसे बड़े पड़ोसी लोकतांत्रिक राष्ट्र के साथ ये संबंध है। और आज का जो नया भारत है वो जाहिर है कि विश्व नेता की भी छवि रखता है। तो ये जो संबंधों का जो आधार है भारत और अमेरिका का, वो बहुत ही अलग है। उसका साझा शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर इंटरेस्ट, शेयर अपॉर्चुनिटी, शेयर चैलेंजेस के आधार पर ये संबंध बने हैं। और ये जो संबंध है, जैसा कि प्रेसिडेंट ओबामा ने कभी कहा था कि 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स में एक है। चाइना के ऊपर लगाम लगाने के लिए भारत के साथ अमेरिका के संबंध आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य भी है। और भारत के लिए भी ये आवश्यक है कि वो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ, अमेरिका जैसे एक लोकतंत्र के साथ अपने संबंधों को बना करके रखे, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपना दबदबा न